अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे और ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से ईद ले आए, सबके लिए खुशियाँ ले आए। नाश्ता कर लिया मैंने, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कपड़ों के लिए लेस लेनी है, मार्केट जा रही हूँ। ये जी आ गए हैं लेस वाली शॉप पे और उधर देखिए कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेसें पड़ी हुई हैं। जो दिल चाहे आप मैचिंग करें और जो दिल चाहे आप ले लें और मुझे ये पसंद आई है, मैं ये ले लूँगी शायद। ये देखिए मैं बाहर गई थी अभी इसके लिए ये लेस मैच करनी थी। ये मेरी बाजी ने सूट कढ़ाई करवा के वहाँ से मुझे भेजा है मियाँ वाली से ना, और ये बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए आपने कढ़ाई कितनी खूबसूरत हुई हुई है। बहुत ही बारीकी से ये तारकशी का काम हुआ हुआ है और मैंने सिर्फ शर्ट के लिए लेस लेनी थी और ये देखिए ये मैंने मैचिंग की है साथ इसके, बड़ी अच्छी लग रही है। और ये इतना सा पीस सिर्फ दामन और घेरे के लिए इतना महंगा उन्होंने मुझे दिया है। मतलब मेरे घर के करीब ही मार्केट है जहाँ से मैं ये लेसें वगैरह लेती हूँ, पर ये बहुत ही आज मुझे महंगा मिला है। तो सिर्फ मैंने फ्रंट और बैक के लिए लाया है कि ये खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा चले लॉन का है ये पीस तो इस पर बहुत अच्छा लगेगा। और साथ मैंने एक ये थोड़ी सी ये भी लेस लाई है, पर मुझे लग रहा है कि ये सही मैचिंग नहीं है, इसके साथ उठ नहीं रही। ये बहुत अच्छी लाई है और इंशाल्लाह मैं ये बनाऊँगी और ईद पे पहनूँगी। फिर आप लोग मुझे देखिएगा, मतलब मैं कैसी लगती हूँ, अच्छी लगती। चावल बॉयल करने लगी हूँ और मैं चावल बॉयल बहुत ही थोड़े से करने लगी हूँ 2 लोगों के लिए। और 3 मैंने दालचीनी की डाली हैं टुकड़े और उसके बाद मैं इसमें लौंग डालूँगी 2-3, और मैं 3 ही लौंग डाल रही हूँ। आप यकीन करें कि इससे आपके चावल इतने मज़ेदार और अच्छे हल्के से बॉयल होते हैं कि मतलब जैसे जिनको गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो वो आराम से खा सकते हैं, ये उनको कोई मसला नहीं होता। 3 दालचीनी के टुकड़े और 3 ही लौंग, और नमक मैंने इस पर जायका डाल दिया है। मतलब चावलों में, बॉयल चावलों में थोड़ा ज़्यादा नमक डालना चाहिए, तो मैंने इतना ही डाला है क्योंकि मैंने किलो तकरीबन चावल बॉयल करने हैं। उसके बाद मैं 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ उसमें, कि आप हरी मिर्चें भी डाल देना। बॉयल चावलों में जो बना रहे थे तो वो बहुत मज़े के बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है और मैं अब इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की जो है, बाजी आंटी वाला जो भी कह लें, कि ये सिर्फ चावल ही आज क्यों बॉयल कर रही है। मैं इसलिए चावल बॉयल कर रही हूँ क्योंकि आलू गोश्त मैंने बनाया था कल, तो उसका सालन पड़ा हुआ था। सब बाजियाँ, माएँ, बहनें सब ऐसे करती हैं। और तो अभी मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उसने ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए चावल बॉयल कर देती हूँ साथ, और ऊपर सालन डाल लेना, साथ सैलेड वगैरह खा लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। चावल बॉयल हो रहे हैं और अल्लाह करे चावल खिले खिले और अच्छे पकें। चावलों का आजकल भरोसा नहीं है, पत्नी कभी चावल जो हैं जी वो छोटे पक जाते हैं, कभी खिले खिले पक जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही खीर बन जाते हैं, और कभी कभी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है और मौसम भी बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक बारिश दे दें बस। चावल मेरे बॉयल हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ कि ऑयल डालने से चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बन जाते हैं। और अब थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। सालन ज़रा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल बॉयल हो गए मेरे बॉयल कह रही हूँ, सॉरी, हो गए हैं तकरीबन, माशाल्लाह से अच्छे हो गए। और ये सही से ज़रा गर्म हो जाए और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर हम लोग खा लेंगे। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार लग रहा है और ये तो अब खा के पता चलेगा कि कैसा बनता है और कैसा जायका है इसका, क्योंकि ये सालन कल का था, मैंने अभी इसे फ्रेश किया थोड़ा सा, और ये बहुत ही मज़े का होगा इंशाल्लाह। अभी जी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ कि लाइट का कोई पता नहीं होता, चली जाती है, तो ऑफ़िस के कपड़े वैसे तो प्रेस करके मैं पहले ही रख देती हूँ। तो जुम्मा शरीफ है सुबह, तो इसलिए फिर ऑफ़िस में जुम्मे वाले दिन वाइट शलवार कमीज़ चल जाती है, तो फिर इसीलिए मैं अभी प्रेस कर रही हूँ और वाइट शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं। वैसे बाकी सारे डेज़ जो है ना दूसरे कपड़े पहन के जाते हैं, तो मैंने कहा मैं इसको प्रेस कर लूँ। और अभी पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलें
थोड़ा मौसम भी अच्छा है, इतनी गर्मी भी फील नहीं होगी इस्त्री करते वक्त। कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। और लाइट तो आजकल बहुत जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इससे अच्छा है आप अभी जब लाइट है तो प्रेस कर लें। और यकीनन बाकी सब मेरी बहनें भी अपने हस्बैंडों के कपड़े प्रेस करती होंगी और बहुत अच्छे तरीके से करती होंगी, क्योंकि ये घर के काम हैं तो ये तो लाजमी करने होते हैं। तो मैं अभी ये शलवार प्रेस कर ली है मैंने, तो अभी ये शर्ट प्रेस हो रही है। और इंशाल्लाह यकीन है कि मेरे प्रेस करते तक लाइट नहीं जाएगी और ये अच्छे से प्रेस हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो रही है। और अभी मैंने रात का खाना बनाना है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे अभी शेयर करूँगी। ये देखें जी, अब हो गए हैं कपड़े प्रेस और अब ये जा रहे हैं अलमारी के अंदर। सुकून आ गया कपड़े प्रेस करके। ये देखें जी, थोड़ी सी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और मैंने वो भी मंगवाई है। टमाटर, प्याज, पुदीना, अदरक, लहसुन और क्या है, भिंडियाँ जो मैंने बनाई हैं। और अभी इनको मैं धो के फ्रिज में रख दूँगी। धनिया को भी सेव करके अखबार में, और सलाद के पत्ते भी हैं और पुदीना भी है। ठीक है, भिंडियों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। अब थोड़ी देर इन्हें मैं रखूँगी खुश्क होने के लिए, उसके बाद कटिंग करूँगी इसकी।